Okay, so hello everyone. My name is Anuj Mishra and I am an MBBS student at AIMS Bhubaneswar currently. My rank in NEET 2022 was AIR 87. तो आज हम देखने वाले हैं redox reactions जो कि आपके केमिस्ट्री का क्लास 11 का चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें बेसिकली हम देखते हैं दो टर्म्स को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ठीक है. तो जब भी एक रिएक्शन होगा, जैसे A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो अगर एक रिएक्शन हो रहा है जो कि एक केमिकल रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन है, तो उसमें किसी एक का ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो अगर उस रिएक्शन को आप लोग रिवर्स करेंगे तो भी किसी एक का एक ऑक्सीडेशन होगा और किसी एक का रिडक्शन होगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है या फिर एक का रिडक्शन हो जा रहा है. हमेशा ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन हो रहा होगा किसी का. ठीक है. किसी ना किसी का रिड्यूस होने के बाद ही कोई ना कोई ऑक्सीडाइज हो सकता है. ठीक है. वेयर देर इज ऑक्सीडेशन देर इज ऑलवेज रिडक्शन. केमिस्ट्री इज एसेंशियली स्टडी ऑफ रिडॉक्स सिस्टम. चलो शुरू करते हैं. चलो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिकल आइडिया. क्या पहले क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह से डिफाइन करते थे. ऑक्सीडेशन सबसे पहले देखते हैं. ऑक्सीडेशन मतलब सबसे पहले बोलते थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. टू एन एलिमेंट. ऑल राइट. देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस O2 MgO और सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2. ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है. ठीक है. सिमिलरली मीथेन प्लस O2. ऑल राइट. तो आप अगर मीथेन और ऑक्सीजन का, मीथेन में ऑक्सीजन का एडिशन देखेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन रिप्लेस भी हुआ है. ठीक है. तो इससे उन्होंने एक और टर्म यूज किया कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द स्पीशीज. तो ऑक्सीजन को उन्होंने इंक्लूड कर दिया कि रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. ओके. इंक्लूड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. तो ये सेकंड है ऑक्सीडेशन का. जैसे कि H2S और O2 में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखो इसमें इसमें ऑक्सीजन, नो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट स्टिल हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. तो हम लोग इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे. या तो ऑक्सीजन ऐड करो या तो हाइड्रोजन रिमूव करो. फिर जैसे और नॉलेज बढ़ी 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 तो उन्होंने ऐसे एग्जांपल्स देखे कि मैग्नीशियम और फ्लोराइड से MgF2 बन रहा है, मैग्नीशियम और क्लोराइड से MgCl2. तो उन्होंने देखा कि इसमें तो ना तो हाइड्रोजन दिख रहा है रिएक्शन में, ना ही ऑक्सीजन दिख रहा है. तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह से बोले. तो उन्होंने इस तरह से बोला कि जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे. ठीक है. या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, या फिर आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इनको ऑक्सीडेशन कहा जाएगा. ओके. तो जैसे ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसमें देखो पहले K4 था, फिर K3 हो गया, मतलब Fe+2 से Fe+3 हो चुका है. ऑक्सीडेशन ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पोटेशियम. K-1 K, एक K माइनस हो चुका है. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम फेरोसाइनाइड. ओके. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हुआ इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ. सो टू समराइज, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है. तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन. ठीक है. चलो उसी तरह से रिडक्शन का डेफिनेशन क्या कहोगे, उल्टा कर दो. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है. तो ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया. एग्जांपल्स देखो. HgO को हीट करोगे. ठीक है. इसमें HgO को हीट करोगे तो सिल्वर और ऑक्सीजन बनेगा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. FeCl3 को हीट करोगे FeCl2 बनेगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है. ये आपका इथीन है, इथीन में हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज रिडक्शन. उसके बाद मर्क्यूरी क्लोराइड और टिन क्लोराइड. इसमें मर्क्यूरी ऐड हो रहा है. देखो मर्क्यूरी ऐड हो रहा है और इसमें क्लोरीन ऐड हो रहा है. मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हो रहा है. तो इसका हुआ है रिडक्शन, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन. ठीक है. चलिए. स्टैनस क्लोराइड ऑक्सीडेशन हो रहा है.
बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वही मैंने बोला। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। H2S और क्लोरीन में HCl और सल्फर बन रहा है, तो सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। सिमिलरली Fe3O4 में एल्यूमिनियम, Fe मेटल और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो ये रिडक्शन है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन। सोडियम और H2, सोडियम H, इसका हो रहा है रिडक्शन क्योंकि इसमें आ रहा है आपका हाइड्रोजन, और H2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट उससे भी इंपॉर्टेंट हमको ये जानना है कि सबको इंक्लूड कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब यूज करते हैं। तो इससे हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, बेसिकली याद ये रखना है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन। जैसे Fe है, Fe चेंज हो रहा है आपका, Fe+2 इलेक्ट्रॉन, तो Fe का क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन है। वैसे ही Cl- है, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है। पर Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, Cl-, इधर पे इसका क्या हो रहा है, इसका तो भाई रिडक्शन हो रहा है। तो आपने क्या देखा कि अगर एक स्पीशीज का, जैसे कि A से B बन रहा है और A का ऑक्सीडेशन हो रहा है और B का, आपने उस रिएक्शन को अगर उल्टा कर दोगे तो B का क्या होने लग जाएगा, रिडक्शन। जैसे ये वाला एग्जांपल है, क्लोरीन और क्लोराइड। क्लोराइड ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन बना रहा है तो क्लोरीन रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, क्लोराइड। ठीक है, ये ऑपोजिट ऑपोजिट चलता रहता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जस्टिफाई द रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सोडियम H2, सोडियम का इस पे चार्ज कितना है, +0, H2 का भी 0, NaH में +1 -1। देखो आयोनिक कंपाउंड है, Na+H। ठीक है, हाफ रिएक्शन इस तरह से हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है और हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है, क्योंकि सोडियम पे चार्ज आया है +1, हाइड्रोजन पे चार्ज आया -1, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। इसी तरह से सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है और हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है। ऑलराइट, चलो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मतलब बेसिकली कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, ये भी हम लोग को डिसाइड करना होता है देख के उनका स्केल। एक मिनट, तो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम देख रहे हैं, अभी हम इसमें ये देख रहे हैं कि भाई सोडियम का ही क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का ही क्यों रिडक्शन हो रहा है। उल्टा भी तो हो सकता है, हाइड्रोजन भी तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सोडियम भी तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसके पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। जिंक और कॉपर+2 अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो जिंक +2 चार्ज ले लेता है और कॉपर 0 पे आ जाता है। सिमिलरली कॉपर और सिल्वर+2 अगर रिएक्ट करेंगे तो कॉपर चार्ज ले लेता है और सिल्वर इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ऐसा क्यों होता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा, दे रहा है, और सिल्वर इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमको ये देखना है कि भाई द कॉम्पिटिशन फॉर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमाइंड्स द कॉम्पिटिशन फॉर रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स फॉर एसिड। ठीक है, जैसे एसिड में आप देखते थे कि इसकी एसिडिटी ज्यादा है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए भी कुछ कुछ लोग ज्यादा उतावले होते हैं, कुछ कुछ लोग कम उतावले होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज्यादा रेडी रहेंगे। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जो कि आपके मेटल्स है, बेसिकली मेटल्स, वो लोग इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए रेडी रहेंगे। तो इसी के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रो मेटल एक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना। द कॉम्पिटिशन फॉर इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस मेटल्स हेल्प्स अस टू डिजाइन अ क्लास ऑफ सेल्स नोन एज गैल्वेनिक सेल। इसका एप्लीकेशन हो गया गैल्वेनिक सेल। इस सबको 12th में पढ़ोगे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली है कि सारे मेटल्स को अरेंज किया जाता है
किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, कौन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, एक टेबल बना देते हैं उसकी कि अगर इसके सामने ये आया तो ये बंदा ऑक्सीडाइज होगा और ये बंदा रिड्यूस होगा। ये डिसाइड करने के लिए आपको ये स्केल यूज करना पड़ता है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि मेटल्स जो है आपके हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और नॉन मेटल्स जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिकली क्या है कि आपको याद रखना पड़ता है इंस्टेड ऑफ कि आप समझ सको। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली चार्ज ऑन अ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जैसे एक A to B करके कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो ए पे कुछ +2 चार्ज है तो बी पे कितना चार्ज होगा। अगर एक ए पे +2 चार्ज है तो दो ए पे +4 होगा, तो एक बी में -4 चार्ज होगा। ये चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर है। टू कीप ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हैज बीन डेवलप्ड। क्योंकि आयनिक में तो पहले से लिखा रहता है Na+Cl-, पर कोवेलेंट में नहीं लिखा रहता। जैसे H2O इसमें नहीं लिखा है, पर हमको पता है H में +2 चार्ज है, इसमें -2 चार्ज है, मतलब +1 × 2, ठीक है। तो देखो H2O2, H2O बनाएंगे +1 +1 -2, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बनाएंगे +1 -2, CH4Cl2 मिलके CCl4 बनाएंगे। इस तरह से आप चार्ज का नंबर देखो किस तरह से देना है, रूल्स होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स इन द फ्री और अनकंबाइंड स्टेट, फर्स्ट रूल, अगर कोई फ्री है या अनकंबाइंड स्टेट में तो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल H2O2 Cl2O3 P4S8 सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फ्री है, किसी के साथ कंपाउंड नहीं बना रहा, अपने में ही जी रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, पहला रूल। दूसरा रूल, फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम आयंस, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। तो सोडियम में क्या है +1, मैग्नीशियम में +2, आयरन में +3, Cl- में -1, O2- में -2, ठीक है। चलो एल्यूमिनियम इज रिगार्डेड टू हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर +3 इन ऑल इट्स कंपाउंड। एल्यूमिनियम के लिए याद रख लो +3 हमेशा ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अल्काली मेटल्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2। ये 3 पॉइंट आप याद। फोर्थ पॉइंट है भाई ऑक्सीजन का, कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में उसका -2 रहता है। हाउएवर और भी एक्सेप्शन है, जैसे कि परऑक्साइड्स में -1 रहता है, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 रहता है, ओके। चलो कभी कभी प्लस चार्ज भी आ जाता है, अगर ऑक्सीजन व्हेन ऑक्सीजन इज बाउंडेड टू फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन इज असाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 एंड +1, ठीक है, कि फ्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, ओके। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा एक्सेप्ट व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल्स, और ये एक्सेप्शन जैसे LiH NaH इनमें -1 रहता है। फिफ्थ पॉइंट, in all its compound fluorine has an oxidation number of -1. Other halogens also have oxidation number of -1, but sometimes when they combine with oxygen they might have uh, positive oxidation number, okay. चलो algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound must be 0। जैसे देखो अगर कंपाउंड में चार्ज नहीं है, जैसे कि आपका H2O है, चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, तो इसमें +1 है -2 है, तो +1 × 2 +-2 शुड बी इक्वल टू 0। 0 है क्या, +2 -2 0, तो प्रूव हो गया थ्योरी। तो हमेशा आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने के लिए चेक करेंगे कि भाई टोटल 0 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो टर्म दैट इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। ये टेबल आप याद रख सकते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। अभी स्टॉक नोटेशन मतलब जैसे स्टॉक नोटेशन बोले तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज किए जाते हैं, जैसे AuCl3 का एग्जांपल दिया है, इसमें गोल्ड के ऊपर +3 चार्ज है तो ऐसे लिखा जाए, ओके। सो स्टॉक नोटेशन कुछ नहीं है, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आपको ब्रैकेट में लिख देना न्यूमेरिकल फॉर्म में। यूजिंग स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड्स। HAuCl4 इसमें +3 चार्ज है,
ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा Ti2O, इसका +1 चार्ज है तो ये हो जाएगा। ऐसे आप Fe2O, Fe2O3, कॉपर आयोडाइड, कॉपर ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, MnO2, ये सब लिख सकते हैं। ओके, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? तो देखो A+B गिव्स C+B। इसमें हो क्या रहा है, ए का हो रहा है ऑक्सीडेशन, बी का हो रहा है रिडक्शन। तो भाई ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन करा रहा है? बेसिकली देखा जाए तो बी ए का ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो बी हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बी का रिडक्शन कौन करा रहा है? ए करा रहा है, तो ए हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, RaOA। Oxidizing agent is reagent which increases the oxidation number of an element, and reducing agent is a reagent which lowers the oxidation number of an element। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मे बी डिनोटेड A+B gives C। एग्जाम्पल देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों 0 0 पे थे, फिर +4 और -2 में आ गए, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया रिडक्शन। सिमिलरली मैग्नीशियम और N2 में किसका ऑक्सीडेशन हुआ? मैग्नीशियम का, और N2 में N2 का हो गया रिडक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड। जैसे H2 का उल्टा कर दो, इसमें +1 और -2 में था, इसमें 0 0 हो गया, तो हाइड्रोजन का हो गया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का हो गया ऑक्सीडेशन। सिमिलरली दो और एग्जांपल दिए हुए हैं। एक चीज है कि देयर इज नो ऑक्सीडेशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन, there is no change in oxidation number of hydrogen in methane under combination reaction, and that of potassium and potassium chlorate। okay, कुछ कुछ कंपाउंड का चेंज नहीं होता। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो किसी का भी चेंज नहीं हो रहा, सबका सेम है, तो ये रिडॉक्स नहीं होगा। रिडॉक्स के लिए चेंज होना जरूरी है। ओके, थर्ड आते डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्स एक कंपाउंड आपने डाला जो कि एक वाई जेड करके कंपाउंड में जाएगा और किसी एक को उड़ा देगा वहां से, जैसे कि उसने वाई को उड़ा दिया और एक्स जेड बन गया। एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे कि इसका दो तरह का है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल मतलब एक मेटल को डिस्प्लेस किया गया, और नॉन मेटल मतलब नॉन मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली नॉन मेटल होता है जिसमें हाइड्रोजन को उड़ा दिया जाता है। मेटल डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली एग्जांपल आपका ये CuSO4 वाले चीजें होते हैं। CuSO4 में जिंक डालोगे तो कॉपर बाहर आ जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली और दो रिएक्शन आपको दे रखे हैं V2O5 और TiCl की, Cr2O3 वाला याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आके इधर फिट हो जाएगा, ये आके इधर फिट हो जाएगा, ये आके इधर फिट हो जाएगा। ठीक है, चलो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में हाइड्रोजन ही याद रखना है। जैसे ये वाला, अल्काली मेटल एंड सम अल्कालाइन अर्थ मेटल आर डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर में हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन को उड़ा देंगे। ठीक है, अभी देखो ये इसमें याद क्या रखना है कि कोल्ड वाटर के साथ ऑल अल्काली मेटल्स एंड सम अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पर मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम। मतलब कोल्ड वाटर में स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ कुछ सिर्फ एसिड से कर सकते हैं। ठीक है, कैडमियम एंड टिन, ये लोग वाटर से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैडमियम और टिन सिर्फ एसिड से करेंगे। ऑल राइट, फ्यू एग्जांपल देखो, जिंक एसिड से कर रहा है, मैग्नीशियम कर रहा है, आयरन कर रहा है। अभी एक और याद रखना है आपको कि ये तीनों रिएक्शंस, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन वाली, प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन गैस इन द लैबोरेटरी। ठीक है, ऑल राइट। चलो, तो इन्होंने एक छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है। जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर और सिल्वर, ये छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रख सकते हो आप। चलो, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए? फ्लोरीन। फ्लोरीन तो वाटर से भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है अभी, बैलेंसिंग। अभी आप चलते फोर्थ में, डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है कि भाई
जैसे A2B है, इसको आपने कुछ किया और AX, इधर पे XY मिला है आपने, AX प्लस AY प्लस B, कुछ ऐसा हुआ, कुछ तो ऐसा हुआ जिससे कि जो A है ना, उसका ऑक्सीडेशन भी हुआ है और उसका रिडक्शन भी हुआ। An element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced. एग्जाम्पल देख के समझो, H2O2 में ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन इसमें -1 में था, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में -2 और 0 में आ गया। अभी -1 से अगर 0 जा रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब -1 से अगर -2 जा रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इसमें जो ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। इसको कहते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनेशन। और एग्जांपल्स देखो, फॉस्फेट प्लस हाइड्रोक्साइड, PH3 प्लस H2PO2, -3 और +1 दोनों में जा रहा है। सिमिलरली सल्फर, सल्फेट और H2O3, +2 भी जा रहा है, -2 भी जा रहा है। क्लोरीन, +1 -1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम करने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड वाई? देखो Cl, इसका आंसर ये होता है कि भाई एक एलिमेंट है ना, उसकी एक मैक्स होती है और एक मिनिमम होती है। उसके बीच में अगर वो है तो वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। पर अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम या मिनिमम पे पड़ा है तो वो उसके पीछे या आगे तो नहीं जा सकते ना। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन अपने एक्सट्रीम पोजीशन में है। क्लोरीन का मैक्स मिनिमम क्या होता है? मैक्सिमम +7, मिनिमम -1। देखो -1 वाला क्लोरीन ढूंढो पहले, नहीं है यहाँ पे -1 वाला, तो +7 वाला ढूंढो। ये दिख गया +7। तो भाई ClO4 डज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट बिकॉज इट इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बाकी तीनों का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन्होंने लिख दिया है। सजेस्ट अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। N2O2 में NO बन रहा है तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन। फिर PbNO3 को हीट कर दे तो डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोजिशन। सोडियम हाइड्राइड में H2O डालोगे तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट। NO2 और हाइड्रोक्साइड डालोगे तो नाइट्रोजन +4 से +5, सॉरी +3 और +5 जा रहा है, तो ये क्या है? डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, चलो अभी चलते हैं बैलेंसिंग। सबसे पहले स्टेप्स पढ़ लो भाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के, कैसे बैलेंस करोगे। सबसे पहले राइट द करेक्ट फार्मूला। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द एटम्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विच अंडरगो रिडक्शन। कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। ओके, if these are not equal then multiply by suitable number so that these become equal। ठीक है, ये बताऊंगा मैं। उसके बाद देखो कि कहीं पे वाटर, हाइड्रोजन, OH- आयन, इन सबको ऐड करने से तो आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा, चार्ज। ठीक है, मेक द नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द एक्सप्रेशन ऑन द टू साइड्स इक्वल बाय एडिंग H2। तो अगर आपने H+ या OH- इधर उधर ऐड किया है तो बाकी उल्टे साइड में उसको H2 को ऐड करके उनको बैलेंस कर दो। ओके, चलो एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। रिएक्शन दे रखी है K2Cr2O7 प्लस Na2SO3। एसिड में क्या दे रहे हैं? क्रोमियम देंगे, क्रोमियम +3। ठीक है, ऐसा ही है ना? हाँ, चलो चलो स्टेप 1 पे आते हैं। द राइट द करेक्ट फॉर्मूला विद द कंपाउंड्स। तो ये है, आपने सारे जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको हटा दिया, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये लोग का कभी चेंज नहीं आता, तो किसका चेंज आ रहा है? उन्हीं को रखोगे। तो इधर पे भी हम कर सकते हैं। और
ठीक है, गिव्स Cr+3 एंड SO4+1। अभी इसमें क्रोमियम का और ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्रोमियम का है +6, ऑक्सीजन का तो -2 ही है। ठीक है, सल्फर का कितना है? +4। इसमें क्रोमियम का कितना है? +3। और सल्फर का कितना है? +6। तो भाई देखा जाए तो अपना क्रोमियम हो रहा है ऑक्सीडाइज, सल्फर हो रहा है रिड्यूस। कितना कितना से रिड्यूस हो रहा है, आपको क्या करने की जरूरत है? ये +4 से +6 जा रहा है तो 2, और ये +6 से +3 जा रहा है तो 3 × 2, क्योंकि 2 है, Cr2 है। ठीक है, 3 × 2 = 6। तो आप ये 6 इसमें चिपका दो और ये 2 इसमें चिपका दो, तो क्या हो जाएगा? 2Cr2O7 - 2 +6SO3 - 2 गिव्स Cr+3SO4 - 2। बैलेंस करना सीखो। इधर 6 सल्फर है तो इधर 6 कर दो, इधर पे 2 × 2 4 है तो इधर 4 कर दो। आपका ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। रिएक्शन बैलेंस होके कहाँ गया भाई आंसर? हाँ देखो, 2। देखो इसमें बेसिकली आप जो जो भी किया उसको डिवाइडेड बाय 2 अगर करोगे ना, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा? 1 3 2 3। देखो यहाँ पे क्या है? 1 3 2 3। ओके, बेसिकली इसमें एक चीज हमने करना भूल गए, चार्ज बैलेंस नहीं किया हमने। ठीक है, तो बेसिकली हम चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, आओ सीखते हैं। देखो, 2 × 2 - 4, इसमें 6 × -2 कितना हो गया? -12। और इसमें 4 × 3 +12, और 6 × 2 -12। तो भाई यहाँ पे देखो बेसिकली +12 से -12 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे -4 है पर यहाँ पे -12 है। इसको भी अगर आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आ रहा है -8 का चार्ज। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए मीडियम है भाई एसिडिक, तो आप यहाँ पे क्या लाना चाहोगे? +8। अगर आप प्लस, एक मिनट थोड़ी गड़बड़ हुई है कहीं पे, 12 से -2 कैंसिल, सॉरी उल्टा कैंसिल कर दिया मैंने। यहाँ पे -4 -12 +12 -12, ये दोनों कैंसिल हुए, ये दोनों मिलके आ गए आपके -16। तो इधर पे आप करोगे +16 H+16 H+ ऐड करोगे, टोटल रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 करोगे तो नेट में कितना H+ ऐड हो रहा है? 8H+, तो 4H2 भी आप दूसरे साइड ऐड करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट आपका रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन। इसमें बेसिकली क्या है कि टाइट्रेशन मतलब रिडॉक्स करवा के आप कलर चेंज करवा के देखते हो कि किस तरह से हो रहा है। ओके, देखो, in acid based systems we come across a titration method for finding out the strength of one solution against the other using a pH sensitive reactor। तुम लोग तो इन वन सिचुएशन, देखो बेसिकली रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है, आप रिडॉक्स कराते हो और उससे कलर चेंज होता है, तो इंडिकेट हो जाता है कि रिएक्शन इज कंप्लीट, तो कलर चेंज देखना पड़ेगा। reagent itself is intensely colored and at the last uh, the lasting tinge appears। देखो बेसिकली क्या है, हम्म, देखो जैसे परमैंगनेट वाला आप कर रहे हो,
तो जो MnO4 माइनस है वो एंड पॉइंट में क्या होगा, जब पूरा ऑक्सीडेशन हो चुका है, लास्ट ऑफ द रिडक्टेंट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड फर्स्ट लास्टिंग टिंज ऑफ पिंक कलर अपीयर्स, मतलब आपका जो MnO4 आप डालते जा रहे हो, ठीक है, किसी एक सोल्यूशन में, ठीक है, और वो अपना जाके उधर उसको ऑक्सीडाइज करे जा रहा है, करे जा रहा है, बहुत सारा आपने सोल्यूशन में डाला हुआ है जिसको MnO4 को ऑक्सीडाइज करते रहना, ओके। तो कब पता चलेगा कि और MnO4 हमको नहीं डालना, जब MnO4 का कलर आना शुरू हो जाएगा। तो आप जैसे टाइट्रेशन करते जाओगे, आप MnO4 डालते जाओगे तो कलर कोई चेंज नहीं आएगा जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी, MnO4 फ्री पड़ा हुआ है रिएक्शन में, तो कलर चेंज हो जाएगा, आपको थोड़ा सा भी पिंक दिखेगा तो आप बंद कर दोगे। नेक्स्ट एग्जांपल है भाई, इफ देयर इज नो ड्रामेटिक ऑटो कलर चेंज, देयर आर इंडिकेटर्स व्हिच आर ऑक्सीडाइज्ड इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट बिट ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इज Cr2O7 माइनस, वो सेल्फ इंडिकेटर नहीं है पर एक इंडिकेटर सब्सटेंस आप Cr2O माइनस में यूज करते हो, डाइफिनाइलामाइन। देखो आपने क्या किया, इधर पे डाइफिनाइल अमाइन या रखा हुआ है, और आप किसी को Cr2O7 किसी चीज को ऑक्सीडाइज करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, इंडिकेटर कौन है, डीपीए। तो जब Cr2O7 ऑक्सीडेशन कर दिया पूरा, अब फ्री Cr2O7 रिएक्शन में पड़ा हुआ है आपके जगह पे, तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, डीपीए को। डीपीए को ऑक्सीडाइज करेगा तो इंटेंस ब्लू कलर दिखेगा, तो एंड पॉइंट आ जाएगा। ये सेकंड था। येट अनदर मेथड, थर्ड पॉइंट, ठीक है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दोस रिएक्शन व्हिच आर capable of reducing iodide ions. This method relies on the fact that iodine itself gives an intense blue color. तो देखो, थायोसल्फेट आयंस है, थायोसल्फेट और आयोडीन आयोडाइड आयंस बनाते हैं, ठीक है। आयोडीन इज insoluble in water, but देखो, एडिशन ऑफ स्टार्च आफ्टर लिबरेशन ऑफ आयोडीन फ्रॉम द रिएक्शन, intense blue color appears, ठीक है। blue color disappears as soon as iodine is consumed by the thiosulfate. All right, आपने पहले I माइनस से I2 बनाया जो कि ब्लू देता है, फिर आप कुछ चीज ऐड करके, जैसे कि थायोसल्फेट ऐड करके इसको वापस से I माइनस बना रहे, क्योंकि कलरलेस है। तो जैसे ब्लू कलरलेस हुआ तो एंड पॉइंट आ गया। ये सिर्फ आयोडीन वाले मेथड में यूज होता है, ठीक है। चलो, लिमिटेशंस, लिमिटेशन ऐसा देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर का ज्यादा लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, तो या ज्यादा ध्यान नहीं देना। चलो, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस देखते हैं। रिडॉक्स कपल सबसे पहले क्या है, redox couple is defined as having together oxidized and reduced form of substance taking part in an oxidation reduction half reaction। मतलब आपने इसमें हो क्या रहा है, देखो, एनोड कैथोड, एनोड है नेगेटिवली चार्ज, कैथोड है पॉजिटिवली चार्ज, तो ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, ठीक है, OACR, मतलब ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। तो एक कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक कंपाउंड जो रिड्यूस हो रहा है, दोनों एक साथ रहेंगे तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म फ्रॉम द रिड्यूस्ड फॉर्म बाय वर्टिकल लाइन ऑफ स्लैश, जैसे कि आप इस तरह से दिखाओगे, जिंक, जिंक +2, कॉपर +2, ठीक है। ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, ये हो रहा है रिड्यूस, ओके। चलो, now we put beaker containing copper sulfate solution and beaker containing zinc sulfate solution side by side, we connect the two beakers by salt bridge। अभी देखो, बना के देखते हैं। ये है एनोड, ये है कैथोड। एनोड में नेगेटिव चार्ज, कैथोड में पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इस तरफ। यहाँ पे सोल्यूशन में है बहुत सारे कॉपर +2, कॉपर सल्फेट से जो आया है। यहाँ पे सोल्यूशन में बहुत सारे हैं जिंक +2। इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये जो कॉपर है ना, कॉपर +2 को इसके साथ मिलके यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे, ये जो जिंक इसके अंदर था वो टूट के जिंक +2 बना रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है।
तो जिंक +2 बढ़ता रहेगा और कॉपर इधर डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है। पर बाद में इस सर्किट को, आप तो देख रहे हो ये वन वे सर्किट बन रहा है, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आप क्या ऐड करोगे? सॉल्ट ब्रिज करके एक चीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। ये है भाई सॉल्ट ब्रिज, इसके बिना रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो as soon as the switch is in the on position we make the following observation: electron transfers from zinc to Co plus 2, ठीक है। But electricity from solution and other beaker flows by migration of ions to the salt bridge, ठीक है। Flow of current is possible only if there is a potential difference between the, and it is known as electrode potential। चलो दिखाता हूँ। तो करंट किस तरह से पास हो रहा है? करंट मैं रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। करंट इस तरह से जा रहा है, इस तरह से, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से, इस तरह से जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जिस तरह से जा रहा है उसका उल्टा करंट बह रहा है। सॉल्ट ब्रिज लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? कंप्लीट सर्किट। अच्छा, अभी करंट अगर फ्लो हो रहा है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड जीरो, अगर हमने इसको स्टैंडर्ड उससे डिफाइन कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अगर हमने रिड्यूसिंग एजेंट को H2 कपल ले रखा है हाइड्रोजन के साथ तो इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन को जीरो मानो, कुछ को उसके ऊपर दो, कुछ को उसके नीचे। इसको यूज करके हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लास्ट पॉइंट था, इसमें आप लोग इसको यूज करके देख सकते हैं। लिथियम सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजेबल है और फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, ठीक है। और ये इनका इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखा है। ऑल राइट, सो अभी एक्सरसाइज हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग स्पीशीज। तो इसमें फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। तो सबसे पहले जिन जिनका फिक्स रहता है उनका हम लिखेंगे, और जिनका फिक्स नहीं रहता बाद में धीरे धीरे उनका हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, इनमें से किस किस का फिक्स लग रहा है आपको? सोडियम का आपको पता है फिक्स है, कितना होता है? +1, ठीक है। हाइड्रोजन का फिक्स है, कितना होता है? +1। ऑक्सीजन का फिक्स है, कितना होता है? -2। तो टोटल अगर हम करने शुरू करेंगे तो इसमें देखो, थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए होगा, नीचे ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल अगर हम करेंगे +1 +1 -2, तो +1 का कितना है? +1, और ये +2। इसको अगर हम माइनस में लेके जाएंगे, -2 × 4 -8, तो इधर पे कितना हो रहा है? +3, पर इधर पे हो रहा है -8। तो फॉस्फेट का कितना होगा? +5, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, NaHSO4। देखो, इसमें सल्फर का पूछा है, इसका +1 होगा, इसका +1 होगा, इसका -2 होगा। +1 +1 +2, -2 × 4 -8, तो टोटल सल्फर का कितना होगा? +6, ठीक है। इस तरह से हम ऐड रिड्यूस करके जीरो करके निकाल सकते हैं। H4P2O7, -2 +1 +1 × 4 +4, -2 × 7 -14। तो P2 का फॉस्फेट का कितना रहेगा? +10, ठीक है। पर क्योंकि दो फॉस्फोरस है तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो एक फॉस्फोरस का कितना आएगा? +5। ये भी हमको देखना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, K2MnO4, +1, इसका नहीं पता, -2, -2 × 4 -8, +1 × 2 +2, तो भाई इसका कितना होगा? +6, वेरी इजी। उसके बाद कौन सा है? कैल्शियम CaO2, ओके। CaO2, सी ए का देखो,
सी ए का हमेशा क्या रहता है, ऑक्सीजन का हमको इसमें ऑक्सीजन का पूछा है, तो ऑक्सीजन का क्या बोलोगे, एक्स मान लो, तो 2x, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ऑक्सीजन का आ गया। नेक्स्ट NaBH4, इसमें किसका पूछा है, किसका पूछा है, तो इसमें देखो सोडियम है तो हाइड्रोजन का क्या आना चाहिए, -1, सोडियम का +1, -4, बचा कुचा कितना, +3। ठीक है, नेक्स्ट H2S2O7, ऑलराइट, -1, +1, -2, इसका नहीं पता, +1 इंटू 2 +2, -2 इंटू 7 -14, इसका कितना आना चाहिए, +12 डिवाइडेड बाई 2 +6। ठीक है, ये हो गया H2S2O7। नेक्स्ट थोड़ा बड़ा कंपाउंड है KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O +1 +3 हमेशा रहता है, इसका -2 हमेशा रहेगा। ठीक है, 12H2O को छोड़ दो, देखो इसमें +1 और +3 है। हाँ चलो, +1 +3 मिला के कितना, +4, और -2 इंटू 4 -8 का भी ट्वाइस, तो -16, तो बचा कुचा सल्फर का कितना आएगा, +12, पर क्योंकि इंटू 2 है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो +6। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, Ki3, के का क्या होता है +1, तो I3 का कितना होगा, -1, पर I3 का -1 मतलब क्या होता है, I2 जो कि 0 में प्लस आयोडाइड, तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, I3 माइनस H2S4O6 -2 +1, +1 इंटू 1 2, और माइनस में कितना, 12, तो इसका कितना होना चाहिए, 10/4, इसका होना चाहिए +2.5, पर +2.5 तो कुछ होता नहीं है, तो एक्चुअली क्या है, +3 के कुछ है और +4, सॉरी, बेसिकली इसमें क्या है, -2.5 का मतलब इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। इसमें ये वाले, इसका है +6, इसका है, सॉरी, सो +5 +5 0 0, तो टोटल चार्ज तो +10 आ रहा है, पर 4 में डिवाइड होके ये बन जा रहा है 2.5, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आते हैं Fe3O4। Fe3O4 में चार्ज कितना आ रहा है, Fe पे 4 2 8 -8/3, पर एक्चुअली Fe3O4 इज इक्वल टू FeO प्लस Fe2O3। FeO में +2 चार्ज होता है, Fe2O3 में +3 चार्ज होता है, एक्चुअली Fe3O4 ये होता है, इसीलिए ऐसे फ्रैक्शन में चार्ज आ रहा है। फिर CH3CH2OH, इसमें क्या है, देखो CH3CH2OH में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो इसमें देखो, इसमें H, इसमें तो भाई -2 है, तो इसमें ना आना चाहिए। आप टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लिखो, C2H5OH। ठीक है, +1 +1 -2, तो +1 C2H5 है, तो +5 +6 हो गया, -2 एक तरफ हो गया, -2 हो गया, तो कार्बन पे कितना आएगा, -4 डिवाइडेड बाई 2 -2, आ गया कार्बन पे चार्ज। CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, CH3C OOH, इसमें क्या होगा, C2H4O2, डालो -2 +4, इसका नहीं पता, तो -2 इंटू 2 -4 +4, बेसिकली कार्बन का चार्ज इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल कार्बन का चार्ज इसमें 0 है। ऑल राइट, चलो, जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शंस।
रिडॉक्स रिएक्शन मतलब देखो, इसमें Cu+2 से 0 जा रहा है और H0 से +1 में जा रहा है, तो रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। सिमिलरली Fe2O3 में +3 से +0 में जा रहा है और CO में +2 से +4 में जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। BCl3 में +3 से बोरॉन +3 में ही है, तो बोरॉन का तो कुछ हो नहीं रहा। क्लोरीन -1 से -1 में ही है। LiAlH4 में Li +1 से +1 में ही है और Al +3 से +3 में ही है। सिमिलरली H -1 से -1 में ही है। तो भाई C में रिडॉक्स होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, डी मैथ, पोटेशियम सॉलिड प्लस फ्लोरीन गैस गिव्स KF। तो पोटेशियम 0 से +1 में जा रहा है और फ्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है। इसका और रिडक्शन, इसका और ऑक्सीडेशन, हो गया रिडॉक्स। NH3 और O2, -3 +1 और सिमिलरली O2 का 0, या N जा रहा है +2 में, O जा रहा है -2 में, तो देखो -3 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन, O का रिडक्शन, इजी था। आगे चलते हैं। फ्लोरीन रिएक्ट्स विद आइस एंड रिजल्ट्स इन द चेंज H2O प्लस फ्लोरीन। ये जस्टिफाई दैट, फिर से जस्टिफाई करना। -2 में ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन है, तो कौन सा चार्ज आना चाहिए? इसका -1 चार्ज है, इसका +1 चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? 0। एक्चुअली ऑक्सीजन पे चार्ज होता है, 0 नहीं होता। फ्लोरीन को देखो 0 से -1, पर ऑक्सीजन का रिडक्ट ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रहा है देखो, मैं दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर बना के देखो। हाँ, स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे इसका, HF HO F -2 +1 +1 -1 +1, तो बेसिकली +1 -1, 0 से +1 में जा रहा है, 0 से -1 जा रहा है, तो ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो स्ट्रक्चर बना के हम लोग थोड़ा इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन। ठीक है, सजेस्ट अ स्ट्रक्चर एंड काउंट फॉर द फॉलेसी। ऑलराइट, तो H2S2O5 बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो SSO O O, ये तो H2S2O6 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया भाई आपका H2S2O5। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करके बताओ कितना है? +1 -2 -10 +2, तो S2 का कितना आना चाहिए? +5 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी +10 डिवाइडेड बाय 2 +5। +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। अभी वो किस तरह से आ रहा है देखो, बेसिकली बात यह है कि आपका सल्फर का +5 ठीक है, पर जो दिक्कत यहाँ पे कर रहा है वो है आपका ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर H2SO5, सॉरी H2SO5 है। इसमें आप सल्फर का एक बार ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसमें +2 हो गया, इसमें -10 हो गया, तो इसमें आना चाहिए सल्फर का +8। पर क्या +8 पॉसिबल है? नहीं, इसका मैक्सिमम है +6। तो हो क्या रहा है, सल्फर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, समझ में आया? तो ऑक्सीजन में इसमें तो -2, इसमें -2, इसमें -2, इसमें -1 -1, ये पेरोक्साइड है, तो एक छुपा हुआ पेरोक्साइड है, इसी की वजह से ये अजीब सा +8 आंसर आ रहा था। ठीक है, सेकेंड वाला देखो, Cr2O7 -2। ठीक है, Cr2O7 -2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना आ रहा है? -214, तो इसका आएगा
प्लस 12 क्योंकि -2 चार्ज है, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 तो +6। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +6 आ रहा है और इसका स्ट्रक्चर सजेस्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? Cr, ये रहा Cr2O7। समझ में आ रहा है? 1 मिनट। Cr कितने बॉन्ड बना सकता है? 6, 1 2 3 4 5, तो एक ये वाला। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर टोटल 2 माइनस चार्ज भी इंक्लूड हो गए। ठीक है, थर्ड वाला NO3-, इसमें नाइट्रोजन का आ रहा है भाई +5, है ना? तो इसका स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ये एक लोन पर अभी भी बचा हुआ है, तो ये एक ऑक्सीजन को जाएगा लोन पर, इसको आएगा प्लस चार्ज, इसको आएगा माइनस चार्ज। टोटल NO3 का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द formulas for the following compounds: mercury 2 chloride HgCl2, nickel 2 sulfate NiSO4 +2, इस टोटल में भी -2। ठीक है, टिन 4 ऑक्साइड, अभी इसमें थोड़ा देखो SnO2, क्योंकि इसमें -2 × 2 -4, इसमें +4 हो रहा है मैच। थैलियम 2 सल्फेट, थैलियम 1 सल्फेट, तो ये रहा क्रोमियम 3 ऑक्साइड Cr2O3, आयरन 3 सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस। इस तरह से मैच करके बनाना है आपको। ओके, 7, suggest a list of substances where carbon can exhibit oxidation number of -4 to +4 and nitrogen from -3 to +5। तो चलो सबसे पहले 7.7 सॉल्व करते हैं। देखो CHHCl Cl के साथ कार्बन का जो बॉन्ड बन रहा है उसमें कार्बन का प्लस आ रहा है, यहाँ से प्लस आ रहा है, पर हाइड्रोजन के साथ एक एक माइनस आ रहा है, तो कार्बन का इसमें हो गया 0। ठीक है, इसमें कार्बन का क्या आ रहा है? -1, खुद के साथ उसका 0 रहता है। ठीक है, तो -1। एक और +1 वाला कंपाउंड बना के देखते चलो। सिमिलरली आप इसमें प्लस, तो +1, -2 बनाने के लिए आप क्या करोगे? एक Cl लगाओगे और 3, तो टोटल कितना हुआ? -2। -3 बनाने के लिए क्या करोगे आप? एक 0 वाला लगा दो, 0 माइनस माइनस माइनस, ये -3 हो गया कार्बन का। ठीक है, और -4 लगाने के लिए आप सिंपली -4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका +1 हो चुका है, +2 में चलते हैं। +2 में एक एच लगा दो, +2। +3 में सेम, +3 में क्या करना है? सी सी Cl ++++0, तो +3, और +4 में CCl। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन और कार्बन को, हाइड्रोजन और क्लोरीन को चेंज करके आप बना सकते हो। अभी चलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का +0 से -5, -3 से +5 तक, -3 वाला स्टेट कौन सा है? NH3। -2 वाला स्टेट निकालना है, N2H4। किस तरह से?
एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड ले आओ H की जगह, माइनस 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 जीरो, और ये N2H4 इस तरह से मिलता है, -2। -1 वाले में किसका लाओगे आप, डबल बॉन्ड कर दो इधर पे, N2H2, क्या होगा, देखो जीरो माइनस तो -1, जीरो में N2, जीरो में N2, और +1, क्या आएगा आपको, N2O, जिसमें कि इसका -2 है तो इसका +1 चला जाएगा, +2 में ऑक्सीजन के साथ एक और बना लो, NO, सिमिलरली +3 में N2O3, +4 में NO2, +5 में N2O5। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sulfur dioxide and hydrogen peroxide can act as oxidizing as well as reducing agents, but ozone and nitric acid can only act as oxidizing agents। देखो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 +4 में है सल्फर, H2O2 -1 में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन -2 में जा सकता है और 0 में जा सकता है, सल्फर +6 में जा सकता है, +2 में जा सकता है, तो ये आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों बन सकते हैं। पर ओजोन देखो, ओजोन 0 पे है, ये सिर्फ -1 में रह सकता है। सिमिलरली NO3 माइनस नाइट्रिक एसिड में ये +5 में, ये सिर्फ +4 +3 +2 में जा सकता है, ये आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द रिएक्शन, व्हाई इज इट अप्रोप्रिएट टू राइट दिस रिएक्शंस एज दिस। क्या चेंज किया, पहले रिएक्शन में इन्होंने दोनों तरफ H2H2 ऐड किया है, ठीक है, दोनों तरफ, इधर पे भी +6H2, इधर पे भी +6H2 ऐड कर रखा है। क्यों किया है भाई ऐसा, देखो हम्म, बात ये है कि पहला रिएक्शन आपका फोटोसिंथेसिस है, और फोटोसिंथेसिस में यूज ही 12H2O होते हैं, 12H2O यूज होते हैं क्योंकि आपको 12 हाइड्रोजन है, आपको 12 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और 6 वाटर प्रोड्यूस होते हैं, बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस इज वाटर ऑल्सो, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका आप केमिकली कोई रीजन नहीं दे सकते, इसका बायोलॉजिकल रीजन है कि ये इसी तरह से परफॉर्म हो रहा है, और पाथ टू इन्वेस्टिगेट है कि आप एक रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव H2O डाल दो, तो आपको दिखेगा कि भाई इधर भी रेडियो एक्टिव है, इधर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है, सॉरी सॉरी, सारा रेडियो एक्टिव इधर आ रहा है। तो बेसिकली बात यह है कि जो वाटर रहता है ना फोटोसिंथेसिस में, बायोलॉजी में आप पढ़ोगे, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा वाटर से प्रोड्यूस होता है, ओके। तो आपने बैलेंस तो कर दिया, पर एक्चुअल पाथवे में CO2 के ऑक्सीजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ऑक्सीजन बनाने में, सिर्फ वाटर के ऑक्सीजन का ही कंट्रीब्यूशन है, और वाटर के ऑक्सीजन का अगर कंट्रीब्यूशन है तो इधर पे देखो 6 × 2 कितना आ रहा है, 6 × 2 12 है, और पर इधर पे कितना है, 6 × 1 6 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ×2 इसको कर देते हैं, तो 12H2O, और उसी H2O को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6H2O एक्स्ट्रा लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड में ओजोन प्लस H2O2 गिव्स H2O प्लस 2 ऑक्सीजन, अभी इसमें एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन को हमने अलग अलग लिख रखा है, तो बेसिकली ये भी हम लोग स्टेप जो देखेंगे उसमें ओजोन 2 स्टेप में रिएक्ट करता है, एक स्टेप में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, दूसरे स्टेप में वाटर प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। इसको भी हम लोग रेडियो एक्टिव ओजोन से इसको
रेडियो एक्टिव दो तो सिर्फ एक ही में रेडियो एक्टिव आएगा। इससे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आंसर यही है कि आपका प्रोसेस ही इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए ना, ठीक है, बाकी हम आगे देखेंगे।